तो आज की क्लास होने वाली है मिरर फॉर्मूला के बारे में। राइट। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहां पे v और u क्या चीजें हैं? v होता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है ना। कहां से होते हैं सारे डिस्टेंस? मिरर या लेंस के पोल से। अभी लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं हेडिंग भी डाल देता हूं यहां पे, दिस इज ऑल मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस f इज द फोकल लेंथ। बहुत आसान से तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? अगर ये हमारा मिरर है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्लास 8 में पढ़ा है। जैसे पेट निकल आता है ना, अगर ये रिफ्लेक्शन करने लगे तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इस पार्ट को, बीच वाले हिस्से को कहते हैं पोल, और यहां कहीं पे होता है फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि यहीं से आ रही थी, या फिर अगर कॉन्केव होता तो डायरेक्ट वहीं से पास होती। कुछ यहां बना देता हूं इस तरीके से। अगर एक कॉन्केव मिरर होता और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आती, तो वो कहां से पास होती? फोकस से। कोई दिक्कत? सिर्फ आज मिरर फॉर्मूला पे ध्यान देना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला क्यों होता है, ये हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये बताएंगे बट जब डायग्राम बनवाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल। केवल 4-5 तरह के न्यूमेरिकल है 10th में, 9th वाला हिसाब नहीं है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल। यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, पहला और तीसरा, बाकी में है ही नहीं। 10th बड़ा आसान है, 100 में 100 लाना। वैसे तो 80 में 80 आते हैं, 100 का तो पेपर ही नहीं। समझ में आया? तो यहां पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। कोई प्रॉब्लम? और यहां इस फॉर्मूला में ये जो लिखा है ना v, इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी जहां पे इमेज बन रही है उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? पोल से। बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है। जब पढ़ेंगे तब देखा जाए, सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी तुमने ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, ठीक। और एक चीज याद रखेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है कि लेफ्ट साइड की तरफ जो भी मेजर करते हैं, यानी इंसिडेंट रे के उल्टा, वो होते हैं नेगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते हैं तो वो होते हैं पॉजिटिव। छोटा छोटा, मोटा मोटा जो याद रखना है वो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। तो जल्दी से अभी अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करेंगे। और आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर फॉर्मूला, विच श्योर शॉर्ट कम इन बोर्ड एग्जाम्स। हमें नहीं पता, हमें अभी डायग्राम देखना ही नहीं है, हमें देखना है सिर्फ मिरर फॉर्मूला कि कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। ये नोट कर लिया होगा, जल्दी से कर लो। हो गया? अब कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में किस तरह से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो भी आपको गिवन हो, फिर लिखते हैं फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला, जो अभी मिरर फॉर्मूला ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आखिरी में डब्बे में बंद करके आएंगे बड़ा बड़ा आंसर। ऐसे बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं नंबर, हर पार्ट के नंबर हैं। ऐसा नहीं गिवन नहीं स्किप कर देंगे 9th की तरह या छोटे क्लास की तरह, ऐसा कुछ नहीं। गिवन के नंबर हैं, आधा नंबर मिलता है। अभी जो बोर्ड एग्जाम में हुआ था पेपर, उसमें जाने कितनों को ऐसे पास किया गया है कि गिवन गिवन लिखा है, दे दो आधे 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 नंबर 4-5 जगहों पे। और जो टॉपर होते हैं ना, 80 में 80 लाने वाले, 80 में 79 लाने वाले, उनकी जो आधा एक नंबर कटता है ना, वो यही कटता है। जैसे मैम ने अभी बताया, अभी नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, उनके बोर्ड में 99 आए थे मैथ में। क्या को आए थे?
क्योंकि वो प्लस माइनस रूट टू में प्लस मतलब रूट टू में जब लेते हैं ना तो प्लस माइनस लेना भूल गया रूट 4 को 10th में। आज तक खटक रही है बात 99 वो एक नंबर उसका कटा। बिल्कुल वैसे ही गिवन लिखना भूल गया नंबर कट गया। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं बड़ा आसान सा। मान लेते हैं कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, माइनस 50 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर होता है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक, इसमें ज्यादातर लोग पढ़ के आए। और अगर ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। इसका टैटू बनवा लेना, ये कभी गलत नहीं होता है, हमारे कन्वेंशन ही यही है, 12th में भी यही चलेगा, इंजीनियरिंग करोगे अगर वहां पे भी पढ़ोगे फोटोनिक्स तो वहां भी यही चलेगा। तो ये हो गया माइनस का 100। अब कह रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो ये लिखा मैंने गिवन, ठीक है ना, ऐसा, दिस इज माई गिवन पार्ट। अब लिखते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा है, मिरर वाला फॉर्मूला, ताकि गलती से भी लेंस जहां बीच में माइनस लगता है वहां हम मिक्स ना हो जाए। ठीक, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहां पे ये नहीं देखना है कि प्लस लगा है माइनस, जो वैल्यू है u की, अगर नेगेटिव है तो माइनस डालेंगे, अगर प्लस है तो प्लस डालेंगे, वॉट एवर इज गिवन, ठीक है ना। और ये चीज याद रखना, इसका टैटू बनवा लो एक हाथ पे, कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। मैंने कैसे याद किया है, मैंने केवल एक चीज लिखी कॉन्वेक्स, और देखो यहां पे प्लस दिखाई दे रहा है ना, मैंने ऐसे याद कर लिया, कॉन्वेक्स में प्लस टाइप का दिख रहा है ना, तो कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव। सब थ्योरी कहां है, बाद में, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल करना सीखना है, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे और फिर मैं बताऊंगा सही है कि नहीं। तो भाई 1/f यानी 1/- का 50 इक्वल्स 1/v जो हमको निकालना है इमेज का डिस्टेंस, प्लस 1/u कितना दिया है, माइनस का 100। अब देखो गड़बड़ कहां होता है, पहले तो देख लो तो सॉल्व करेंगे। ये माइनस और ये प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ये नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे, आपने यहां क्या लगा लिया, माइनस। अब 1/v निकालना है, यहां माइनस का 1/100 है, तो अक्सर हम लोग गलत चीज याद रखते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, हम भेजते नहीं हैं, हम यहां भी प्लस 1/100 करेंगे और यहां भी प्लस 1/100 करेंगे। बहुत लोगों में गड़बड़ हो जाता है ना, उधर भेजने में माइनस नहीं लिया, करते हो ना, उधर भेजने में प्लस नहीं लिया, वो लेना नहीं है। यहां क्या लगा है, माइनस का 1/100, तो यहां भी क्या जोड़ेंगे, प्लस का 1/100, और यहां भी क्या जोड़ेंगे, प्लस का 1/100। इससे कभी गलत नहीं होगा, ये कट जाएगा, प्लस का 1/100 करोगे ना तो ये हट जाएगा ऐसे, और 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम कितना आएगा इसका, 100। बड़ा आसान है, यहां आ गया 1, यहां आ गया 2, और ये हो गया 1/v। गड़बड़ कहां होता है मिरर फॉर्मूला में, आप ये नहीं लिखते हो, आप क्या करते हैं, ये आखिरी में लिख लेंगे, और फिर आखिरी में 1/v की जगह क्या लिख देते हो, डायरेक्ट v, और फिर आंसर आ जाता है उल्टा, और टीचर कहता है ये देखो नंबर काटने का मौका मिला। टीचर तो दुश्मन है ना, नंबर काटने को बैठे हैं ना, जानते हो तुम लोग ऐसा नहीं है, टीचर दुश्मन नहीं है, टीचर तुम्हारे कट्टर दुश्मन, तुम्हें हर मतलब वो हर संभव कोशिश करने वाले, पढ़ाते समय दोस्त हैं हो सकता है, नंबर देते समय ये मान के चलना है, जूम करना है कि टीचर दुश्मन है, वो कोई छोटी से छोटी गलती नहीं होने देना है, क्योंकि दुश्मन तो फिर दुश्मन ही है। तो देखो 1/v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/100, और v कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस माइनस में है क्योंकि हम इधर को माइनस इधर को प्लस बता रहे। समझ में आया, बड़ा आसान सा, कोई दिक्कत, पक्का, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिखा रहा हूं कैसे करना, जस्ट हैव अ लुक एट इट, कैसे किया मैंने, गिवन फॉर्मूला सॉल्यूशन, और आखिरी में डब्बे में आंसर, फुल मार्क्स। ये 2 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर और आधे नंबर का सही आंसर। कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो मार्क कटते हैं। स्टेप मार्किंग एक पता नहीं क्या मिथ है कि स्टेप तो लिख के तो आए, नंबर तो दो, नहीं। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है
हर चीज के नंबर, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका कटेगा भी। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स हियर, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स। ऐसा थोड़ी ना कि 10-20 नंबर ले आया रंगबाजी हो गई, ऐसा नहीं है। बोर्ड में लाओ ना 80 में 80 आएंगे। ये समझ में आया? पक्का। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। अगर u दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और माइनस का, और v दिया हुआ है प्लस का 40 सेंटीमीटर, तो जरा फोकल लेंथ निकालो और बताओ मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर फोकल लेंथ निकालने पे पॉजिटिव आ जाए तो कॉन्वेक्स और नेगेटिव आ जाए तो कॉनकेव। ट्राई करो। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। u नेगेटिव साइन हमेशा होगा, v मैंने दे रखा है प्लस का 40, यानी अगर ये मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है, ऐसा कॉनकेव कॉन्वेक्स व्हाटएवर हमें नहीं पता अभी। इस तरफ ऑब्जेक्ट है, हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, और इस तरफ क्या है उसकी इमेज, क्योंकि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, वरना डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि किस तरफ है, इधर की इधर। ये क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, देन व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। समझे ना? चलो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहां प्लस था, यहां माइनस था, माइनस में यहां लिख देता हूं। आप ये काम नहीं करोगे कॉपी में, हमको बार बार मिटाना पड़ेगा, हम बहुत आलसी हैं। मेरा कोई एग्जाम नहीं होना है, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा 80, यहां आ गया 2, यहां आ गया 1, तो 1/f आ जाएगा 1/80। इसका मतलब f आ जाएगा प्लस का 80 सेंटीमीटर। और आंसर को किसमें बंद करेंगे? बॉक्स में। बहुत जरूरी है। प्लस आ रहा है यानी कॉन्वेक्स का ही एक नाम और याद करेंगे, इसमें पढ़ा था डाइवर्जिंग मिरर। वही होता है जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, रियर व्यू मिरर। तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप दोनों चीजें लिखोगे इस बार 2024 में, मतलब 23-24 वाले एग्जाम में। आप सुनो, एक बच्चे के 79 आए, रियल लाइफ स्टोरी बता दो। पता है क्यों है? क्योंकि पूछा गया था यही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन, और उसमें पूछा गया था व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। अब बच्चा देखो पढ़ा लिखा है, ठीक, उसने कहा कॉन्वेक्स, लेकिन पूछा क्या गया? नेचर। बताओ बेचारे के, मैं बता रहा हूं मेरे को घूसबंस आ रहे, कितना बुरा लग रहा है कि उसका आधा नंबर मुझे काटना पड़ा। कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लिखा है नेचर। तो जब भी कॉन्वेक्स लिखोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डाइवर्जिंग मिरर। और जब भी कॉनकेव मिरर लिखोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कन्वर्जिंग मिरर। बिना कुछ पढ़े डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ के सीधा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ लेंगे पहले, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसी आती है। फोकल लेंथ दी हुई है प्लस का 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। जरा इमेज डिस्टेंस निकालो और नेचर बताओ मिरर का कैसा है। नेचर तो तुम देख के बता सकते हो, क्या है नेचर? नेचर देखो, वही गलती करी अभी, बोला ना, वही गलती हुई ना। नेचर है डाइवर्जिंग। लेकिन जब भी कॉन्वेक्स लिखो साथ में क्या लिखोगे? डाइवर्जिंग। हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है ना। चलो v की वैल्यू निकालो, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस। अब देखो यहां मैंने तुम्हारे साथ धोखा दा फ्रॉड किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया u इज ऑलवेज नेगेटिव, और देखो यही गड़बड़ हुआ है ना, यही गड़बड़ हुआ। यहां अपने आप क्या लगाएंगे? इसका टैटू बनवा लो, यहां बाहर जाना, ये चौराहे के पास एक टैटू वाला है, उसे कह दो लिख दो u इज ऑलवेज नेगेटिव। सबको लगेगा बड़ी डीप मीनिंग है, नहीं, फिजिक्स लिखी हुई। सीबीएसई कहता है ना पर्ची नहीं ला सकते, टैटू तो लेके जा सकते हैं। जस्ट किडिंग, सही में ना बनवा लेना, बनवा सकते हो ना, देखो वो। ये समझ में आया? u अपने आप क्या ले लिया? -50।
अब सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल 1/v, बहुत बुरा v, प्लस 1/u, f की जगह डाल दिया 50, v आ गया, अभी निकालना है, यहां हो गया -50, फिर ट्रांसपोज करते हैं, इसको उधर लेके जाते नहीं है, दोनों साइड ऐड करते हैं, तो 1/v हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, आंसर आ गया 2/50, काट दो 1/25, v आ गया 25 सेंटीमीटर प्लस का। अब समझ में आया कैसे होगा? तो यहां मैंने धोखा का फ्रॉड किया है। कोशिश रहती सीबीएसई की कि ऐसा ना करें, पर अगर वर्ड प्रॉब्लम दे दी, अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम कराने वाला हूं, मान लो मैंने वर्ड प्रॉब्लम दी और मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ समथिंग, यहां तो प्लस माइनस मैंने नहीं बताया, और प्लस माइनस नहीं बताया तो तुम्हें अपने आप लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम। तो जरा एक वर्ड प्रॉब्लम लिखो सब लोग। An object is placed, an object is placed 120 सेंटीमीटर अवे from a converging mirror, 120 सेंटीमीटर अवे from a converging mirror of focal length 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो जरा इस क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकाल के सिर्फ गिवन लिखो, सिर्फ गिवन लिखना है। पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? u, और याद रखना है u इज ऑलवेज, हाँ तो पहले ही लगा देखो, अब नहीं कभी भूलोगे, u इज ऑलवेज नेगेटिव। लगा लो, गिवन में u की वैल्यू डालिए, क्या दी हुई है? बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है? f की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक चीज और गिवन है साथ में, नेचर ऑफ द मिरर। कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव, तो लिख लो सारी चीजें। कॉनकेव मतलब फोकल लेंथ कैसी? अरे कॉन्वेक्स की पॉजिटिव तो कॉनकेव की नेगेटिव, ठीक है ना? ये याद रखना, आखिरी में प्लस टाइप का दिख रहा है, ऐसे ही रट्टा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी समझने को तो अभी समझ ही लोगे धीमे धीमे। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 240, और ऑब्जेक्ट रखा है माइनस का 120 सेंटीमीटर। वैल्यू डाल दो सारी, देखो आंसर आ जाएगा 1/-240 इक्वल 1/v प्लस 1/-120। इसको इधर ले आओ, तो 1/v इक्वल्स 1/120 माइनस 1/240। चेक करो क्या आंसर यही आ रहा है। एलएचएस लिखते चलना, 1/v जो भी निकाल लो लिखते चलो। प्लस का हम लिखेंगे, प्लस का 240, और प्लस का 240 मतलब बिहाइंड द मिरर, पीछे, मिरर के पीछे, यही आ रहा है। प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर, और नेगेटिव मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। हम काय को रिस्क लें अपने करियर के साथ? वैसे तो खास फर्क नहीं है 10th से, 10th का कोई लेना देना नहीं, पहले बता रहा हूं। नंबर अच्छे आते हैं, मतलब दिखावा कर सकते हो रिश्तेदारों में, ये देखो तुमने बोला था 90 आएंगे, 95 आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना? 10th का कोई लेना देना नहीं, बट कोशिश तो करनी है ना अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। तो प्लस का 240 आया कि नहीं? ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना? वर्ड प्रॉब्लम समझ गए ना? बहुत बढ़िया। तो रिकॉर्डिंग यहीं पे एंड करते हैं।